हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दोनों बीच पे अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। टोंग भी मार्क के साथ ऐसे ही रहना चाहता था। वो मार्क से पूछता है कि क्या ये निकोल ने करवाया है। मार्क हाँ करके कहता है कि अब निकोल को पता चल गया है कि टोंग गोल्डन ब्लड बॉय है। तो टोंग सजेस्ट करता है कि हम सब फ्रेंड्स को निकोल के बारे में बताना चाहिए। बट मार्क सेज कि ये बात जितने कम लोगों को पता होगी उतना ही टोंग के लिए अच्छा होगा। मार्क उसे कंसोल करता है, सेइंग कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पास मार्क जैसा इमॉर्टल बॉडीगार्ड है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट टेबल पे एग्ज़ाम की बातें कर रहे थे। तो साइड से स्टाफ आके टोंग को ब्रेसलेट और थैंक यू लेटर देती है जो कि मीना ने दिया था। उसे देखकर टोंग को तसल्ली मिलती है कि अब मीना सेफ है। फिर सैम उन्हें कल रात कहाँ गायब हुए थे ये पूछता है। तो टोंग बहाना बनाता है कि मार्क को चढ़ गई थी तो वो उसे रूम में लेके गया था। सैम बताता है कि कल रात प्रोफेसर निकोल आए थे और उन्होंने वाइन की ट्रीट भी दी। मार्क सब सुन रहा था। तो नेक्स्ट सीन में मार्क थारा से मिलने जाता है। वो अनकॉन्शियस होके पड़ी थी। मार्क उसे एडमिट करता है। दरअसल थारा ने उसके शक्तियों का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था, इसीलिए वो बीमार पड़ गई। थारा ने विजन में देख रखा था कि अब निकोल को पता चल चुका है कि गोल्डन ब्लड बॉय टोंग है। वही निकोल भी फॉर्मेलिटी के लिए थारा से मिलने आता है और वो बताता है कि बोर्ड मेंबर्स ने मीटिंग रखी है क्योंकि उनका लीडर बीमार है। थारा कहती है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी और ज्वाइन करेगी। नेक्स्ट सीन में मीटिंग का दिखाया जाता है। मार्क कहता है कि थारा ने उसके बाद नेक्स्ट लीडर के लिए उसे चुना है तो थारा ठीक होने तक वो लीड करेगा। लेकिन निकोल वहाँ मार्क के खिलाफ यूनिवर्सिटी वाले फ़ोटोज़ दिखा के पूछता है कि वो इस यूनिवर्सिटी में क्या करने गया था। मार्क भी कहता है कि उस यूनिवर्सिटी में निकोल भी तो प्रोफेसर बन के आया है। उस पे निकोल सेस कि वो कनेक्शन बनाने गया था, ना कि मार्क जैसे उन बच्चों के साथ टाइम पास करने। निकोल सबको दिलासा देता है कि थारा के बाद नेक्स्ट लीडर उसे बनना चाहिए। मीटिंग एंड होने के बाद निकोल पूछता है कि वो गोल्डन ब्लड बॉय को बचाने के लिए चुप था ना। मार्क सेज अगर बोर्ड मेंबर्स को पता चल जाता कि निकोल ने एक बच्ची को हिप्नोटाइज करके गोल्डन ब्लड पे हमला करवाया है तो वो उसका क्या हशर करते। पर उनको सब प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस नहीं था। सारे सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट हो गए थे। ये सब वो टोंग को बता रहा होता है। टोंग सजेस्ट करता है कि वो मार्क के साथ रहना चाहता है क्योंकि निकोल सिर्फ उसके ब्लड के पीछे पड़ा है। दरअसल जब पहले ये दोनों मूव इन किए थे तो टोंग को मार्क के साथ सफोकेटेड फील होता था, लेकिन अब वो मार्क को लाइक करता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके फ्रेंड्स भी सेफ रहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के बाद सबको छुट्टी मिलती है और यूनिवर्सिटी बंद होने के कारण निकोल भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर टोंग सैम को बहाना बनाता है कि उसे रिसर्च के लिए मार्क के साथ कुछ दिन शिफ्ट होना होगा। उस पर सैम को बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कहता। मार्क उसका घर लॉक करके सिक्योरिटी को बोलता है कि किसी को अंदर जाने मत देना, लेकिन वो सिक्योरिटी निकोल से मिले हुए थे तो वो उसके घर में घुस के तलाशी लेते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग निकोल को बताते हैं कि मार्क के घर में कुछ नहीं मिला। निकोल उनकी फ़ोटो देख के सैम पे रेड पेंट लगाता है विच इंडिकेट्स वो सैम के साथ कुछ करने वाला है। उसके घर में हो रही तलाशी मार्क और टोंग कार में बैठ के देखते हैं और मार्क टोंग को आंटी वाई के शॉप पे ले जाता है। आंटी वाई एक बुक खींचती है और सीक्रेट रूम ओपन हो जाता है। टोंग अंदर जाते ही बेड पे लेट जाता है और कहता है कि इस बेड पे तो मैं ही सोऊंगा। मार्क दूसरा बेड भी मर्ज करता है और वो दोनों काइंड ऑफ मस्ती करते हैं। मार्क सेज कि उसे टोंग की खुशबू बहुत पसंद है। टोंग कहता है कि छोड़ो मुझे नहाने जाना है, लेकिन मार्क भी उसके साथ नहाने रेडी होता है पर टोंग उसे बाहर ही बिठा के चला जाता है। टोंग ने सैम को टेक्स्ट किए थे पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया था, इसीलिए टोंग को थोड़ा थोड़ा सैड फील हो रहा था और वो मार्क को थैंक्स करता है क्योंकि उसे बचपन में बहुत सारी चीज़ें करनी थी पर उसे वो करने नहीं मिली। जब से वो मार्क उसकी लाइफ में आया है उसने बहुत सी नई चीज़ें ट्राई की है। वो मार्क को उसके सपने के बारे में पूछता है बट मार्क का कोई सपना नहीं था
तो टोंग कहता है कि उसे भरोसा है कि वो जब तक मार्क के साथ है वो खुश रहेगा। मार्क भी ये सुन के उसे किस करता है। टोंग के फ्रेंड्स बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ निकोल आ जाता है और उनसे टोंग और मार्क के बारे में पूछता है। सैम बताता है कि वो दोनों किसी रिसर्च में बिजी है तो वो प्रैक्टिस के लिए नहीं आते। निकोल उनको खाने की ट्रीट पे चलने कहता है। पहले तो वो सब मना करते हैं पर सैम के कहने पे रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट में निकोल फिर से सैम के बारे में पूछता है। पेपी भी कहती है कि पहले टोंग सैम के साथ ज़्यादा रहता था पर वो अब सिर्फ मार्क के साथ रहता है। ये सुन के सैम को भी थोड़ा बुरा लगता है। फिर निकोल सैम को स्किन केयर से रिलेटेड जॉब के बारे में बताता है जिसमें सैम को 20,000 मिलने वाले होते हैं। सैम खुशी से रेडी हो जाता है। टॉम भी मार्क को एप्पल खिला के उसकी केयर कर रहा होता है। वो मार्क से बोलता है कि उसे जो भी खाना होगा तो टॉम उसके लिए ले आएगा। मार्क टीज करके कहता है कि उसे तो सिर्फ टॉम को खाना है। फिर टॉम सैम को कॉल करके उसके हालचाल पूछता है तो सैम उसे निकोल के बताए हुए जॉब के बारे में बताता है। निकोल का नाम सुन के टॉम उसे निकोल से दूर रहने कहता है। मार्क उसकी एंजाइटी देख के उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो सैम को सब सच बता सकता है क्योंकि टॉम सैम पे ट्रस्ट करता है। टॉम को सैम से मिलना था तो मार्क उसे बताता है कि कल वो थारा को हील करने जाएगा जिससे कि वो जल्दी ठीक हो पाए और उसके बाद वो टोंग को सैम से मिलाने ले जाएगा। नेक्स्ट सीन में टोंग आंटी वाई की हेल्प करा रहा था। मार्क भी उधर आता है। टोंग ने मार्क को कप पे ड्राइंग करके उसके लिए बनाई हुई चाय देता है जो कि मार्क को ठीक लगती है। मार्क भी मुरझाए हुए रोज़ को हील करके टोंग को देता है और उसे गुड बाय किस करके चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि सैम टोंग के मना करने पर भी निकोल के कंपनी में आया था। चाल चलता है वो सैम को सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने कहता है कि उन्हें सैंपल के लिए और पर्सन की ज़रूरत है, किसी को इंटरेस्ट हो तो आ जाए। सैम भी वही करता है और उसकी पोस्ट टोंग देख लेता है। वो आंटी वाई को सब बताता है पर आंटी वाई उसे मार्क का वेट करने कहती है। वो मार्क को बहुत कॉल करता है बट मार्क तो थारा को हील करने में बिजी था। अगर मार्क थारा को हील कर सकता है तो उसने पहले क्यों नहीं किया? बोर्ड मेंबर्स के सामने इज्जत तो बच जाती। खैर थारा ठीक होती है। टोंग के बारे में पूछती है कि उसकी जान खतरे में है। मार्क उसका फ़ोन चेक करता है तो वहाँ टोंग के बहुत सारे मिस कॉल्स थे। बेवकूफ़ टॉम अकेले ही सैम को बचाने जाता है। टोंग सैम को कहता है कि वो अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाए, बाद में वो सब उसे बता देगा। निकोल विलन वाली एंट्री लेके आता है। नेक्स्ट सीन में सैम भागते हुए कंपनी की रिसर्च लैब में जाता है जहाँ वैम्पायर्स खून टेस्ट कर रहे थे। वो सैम को देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहाँ मार्क आता है और सैम को बचा लेता है और उसकी वैम्पायर फॉर्म सैम देखकर डर जाता है। वही टोंग एक जगह स्टक हो गया था तो पीछे से निकोल भी आ जाता है। वो निकोल को उससे दूर रहने कहता है, नहीं तो वो सब चीज़ें थारा को जाके बता देगा। निकोल हंस के बोलता है कि टोंग थारा को नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता। ऐसे बोल के उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है बट टोंग गोल्डन ब्लड था तो उस पे निकोल का हिप्नोटिज्म वर्क नहीं करता। टोंग कहता है कि अब कुछ दिनों में उसका बर्थडे आएगा और वो 21 ईयर्स का होके फ्री हो जाएगा। निकोल हंस के कहता है कि तब तो शुरुआत होगी। ऐसा कह के वो चला जाता है। फिर मार्क और सैम आके उसे बचा लेते हैं और आंटी वाई के शॉप में लाते हैं। टोंग सैम को मार्क के बारे में और अब तक जो हुआ सब सच बता देता है और उनकी फ्रेंडशिप और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर सैम भी उनके साथ वही शिफ्ट हो जाता है और उसी रात मार्क टोंग को उसके सपने के बारे में बताता है कि उसको पूरी ज़िंदगी टोंग के साथ बितानी है। टोंग कहता है कि तुम्हारा सपना हम ज़रूर पूरा करेंगे। वो दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं और इस बार कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं। आराम से, सैम देख लिया तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? फिर मार्क गलती से टोंग के लिप्स पे बाइट कर लेता है जिससे कि ब्लीडिंग होती है
ब्लड देख के मार्क वैम्पायर फॉर्म में आ जाता है। ऑल राइट दोस्तों, यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि इससे ज़्यादा इनको मैं नहीं झेल सकती। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक बनता है, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।